जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। गौर की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से एक नया टॉपिक हम लेकर आई हूँ। वैसे किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को चाहे देता बहुत कुछ है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं देता। नमस्ते दोस्तों, आज आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है अमित की। उत्तराखंड में रहने वाला अमित, उसकी सरकारी स्कूल में नौकरी लगी। अमित बहुत खुश था कि उसकी नौकरी लग गई है, अब उसको किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वह अपना सामान लेकर निकल गए। वहां पहुंचे तो उसने देखा कि वहां एक कस्बा है, यहाँ पर उनको रहना था। तो उस कस्बे से उनका स्कूल कुछ लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था गांव में। वो गांव बहुत छोटा सा था। तो फिर उन्होंने कस्बे में ही कमरा ले लिया और वहां रहने लगे। वहां अपने कमरे से अब गांव तक जाना पड़ता था। तो शुरू में तो इतने पैसे नहीं थे कि वहां तक टैक्सी से जा सके। जितने पैसे थे उसी से अपना गुजारा भी करना था। तो स्कूल तक पैदल ही जाते। गर्मियों की तेज धूप में वह पैदल ही चलते। कभी कोई गाड़ी मिल जाती तो लिफ्ट मिल जाती थी, और यह जब पैदल चल रहे होते थे तो ऊपर वाले को कोस रहे होते थे कि कहाँ लाकर पटक दिया। यहाँ पर गाड़ी भी नहीं है, साधन भी नहीं मिलता है, पर चलो ठीक है, आपने मुझे नौकरी तो दी। फिर इन्हें लगता कि लिफ्ट मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। तो इन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे बाइक लेनी पड़ेगी। अगर मुझे यहाँ पर रहना है, काम करना है, तो एक बाइक लेनी ही पड़ेगी। फिर उसने कुछ महीने अपनी सैलरी में से पैसे बचाकर एक बाइक ले ली, और बाइक लेकर अमित बहुत खुश था। और फिर वह अपनी बाइक से स्कूल जाता, अपने लिए घर का सामान लता बाइक से लेकर आता। उसके काम काफी जल्दी से होने लगे। बाइक लेने के बाद वो एक चीज नहीं भूला था कि वह अपने स्कूल तक पैदल जाता था। तो कभी कभी लिफ्ट मिलती, कभी नहीं मिलती थी। तो अमित ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जब स्कूल से आया जाया करूं, तो किसी को लिफ्ट दे दूं। इससे किसी का भला हो जाएगा, इससे वह इंसान खुश भी होगा, और थोड़ी जान पहचान भी बढ़ेगी इस नई जगह पर। तो जब अमित स्कूल जाते या स्कूल से वापस आते, तो इन्होंने हमेशा किसी न किसी को लिफ्ट दी। जब भी अपने कमरे से कहीं जाते, किसी न किसी को बिठा के ले जाते गांव की तरफ। गांव से आते तो किसी को बिठा के लाते, कभी किसी बुजुर्ग को, कभी किसी आदमी को, कभी बच्चे को। हमेशा इनकी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठा होता था। अब उनकी बाइक को हर कोई पहचानने लग गया था कि इनकी गाड़ी पर तो लिफ्ट मिल ही जाएगी। जब भी कोई उनको देखता तो हाथ से बाइक रोक कर लिफ्ट ले लेता। अब सब उनको जानने लगे थे कि सर जी आ रहे हैं। एक दिन ये गांव से निकले तो कस्बे की तरफ जाने वाला उनको कोई नहीं दिखा। तो वो सोच रहे थे आज तो खाली जाना पड़ेगा। तभी एक आदमी दिखाई दिया। अमित ने कहा, वाह क्या बात है, आज भी गाड़ी पर कोई ना कोई बैठेगा। तो हमेशा की तरह इन्होंने बाइक रोक दी, उस आदमी को बैठा लिया। उस आदमी ने कहा कि भाई मेरे को कस्बे तक जाना है, आप मेरे को वहां तक ले चलो। थोड़ा सा आगे चले कि उस आदमी ने चाकू इनकी पीठ पर लगा दिया और बोला कि चुपचाप अपनी बाइक यही रोक दे। अमित को लगा कि इनके साथ तो लूट हो गई। अमित बहुत सज्जन आदमी था, तो उसने उस आदमी से बोले कि भाई तुम जो भी है, बस एक काम करना, किसी को बताना मत कि तुमने मेरी बाइक चुराई है, वरना इन लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम साधन है, तो लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। तो आप किसी को बोलना मत कि आपने गाड़ी इस रास्ते से चुराई है, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी बाइक चोरी हो गई। जिस आदमी ने बाइक चुराई थी वह भी सोचने लगा कि कितना सज्जन आदमी है यह। फिर उसने सोचा मेरे को भी तो पेट पालना है, तो बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। अमित फिर पैदल कस्बे तक अपने कमरे तक आ गया और भगवान के सामने बैठकर बोलने लगे कि आपने यह क्या कर दिया,
मेरी बाइक चोरी हो गई। वो काफी देर तक भगवान के सामने बैठा रहा और भगवान से सामने बहुत देर तक बोलता रहा कि यह क्या हो गया है। वह काफी दुखी था। अगली सुबह जब वह दातुन करने के लिए बगीचे में आया तो चौंक गए। उसने देखा कि उसकी बाइक वहीं उसके घर में खड़ी है। यहाँ वह कमरा लेकर रहता था। वो अपनी बाइक देखकर बहुत खुश हुआ। बाइक के साथ में चिट्ठी चिपकी हुई थी। इन्होंने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे। वह चिट्ठी उसी चोर ने रखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि सर जी, आपकी गाड़ी आप संभालो लो, मुझे नहीं चाहिए आपकी बाइक। इस बाइक को तो पूरे गांव में हर कोई पहचानता है। सबसे पहले मैं सब्जी वाले के पास लेकर गया तो उसने बाइक देखकर कहा कि सर जी की बाइक तुम कहाँ लेकर घूम रहे हो? तो मैंने जैसे तैसे बहाना मार के वहां से जान बचाई। फिर मुझे भूख लग रही थी। मैं हलवाई के पास गया कि चलो वहां जाकर कुछ खा लेते हैं। तो उसने देखकर कहा, अरे सर जी की बाइक को तू क्यों लेकर घूम रहा है भाई? मैंने कहा, अरे उन्होंने सामान मंगवाया घर का तो वही लेने आया था बाजार। सामान लेकर वापस सर जी के पास जाऊंगा। वहां से बहाना मार के निकला और आगे निकला तो नाके पर पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा, सर की बाइक लेकर भाई तू कहाँ जा रहा है? वहां भी बहाना मार करके मैंने जान बचाई। आपकी बाइक आप ही संभालो। इसको तो सब जानते हैं कि यह आपकी बाइक है। मैं यह आपके हवाले कर रहा हूँ। यह पढ़ करके अमित जोर जोर से हंसने लगा और ऊपर वाले को कहने लगा कि वाह क्या लीला है आपकी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आज मेरे साथ में भी बुरा नहीं हुआ। छोटी सी कहानी है लेकिन दो बातें सिखाती है। पहली बात तो आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी बात, आप उस पर भरोसा रखिए, वो कभी भी आपका बुरा नहीं होने देगा। जैसे मैंने बोला कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी भगवान परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वह किसी का बुरा नहीं होने देते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।